सो वेलकम एवरीवन। आपने देखा पहला ब्लॉग, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम त्रिवेंद्रम पहुंच गए थे, जटायु अर्थ सेंटर गए, केबल कार का यूज़ किया और ऊपर जाके बहुत ही हिस्ट्री को बहुत ही क्लोज से हमने देखा। राम जी के मतलब जो फुटप्रिंट्स, बहुत सारी चीज़ें देखी, जटायु स्कल्पचर देखा और ये अर्थ सेंटर जो फेमस है ये देखा। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। अब आज का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे आगे यहाँ से, और आज हम जाएंगे पद्मानंद स्वामी टेम्पल। सो वहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्लॉग और आगे बने रहिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इस वक्त खड़ा हूँ श्री पद्मानंद स्वामी टेम्पल त्रिवेंद्रम में, और सुबह के बज रहे हैं अभी तीन भी नहीं, एक्चुअली 3:30 हो गए और हम दर्शन करके आ गए हैं। तो फ़ोन वगैरह तो अंदर नहीं ले जा सकते, और बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो ये मेरे पीछे जिस देखिए स्वामी पद्मानंद टेम्पल है, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो टाइमिंग से आपको टाइमिंग का थोड़ा ख्याल रखना है। सुबह 3:30 बजे से दर्शन स्टार्ट होता है मोस्टली, और वो फिर बंद हो जाएगा 4:30 के अराउंड में। फिर आप 6-6:30 बजे फिर से दर्शन स्टार्ट होता है, फिर वो 7 बजे बंद हो जाता है। तो ऐसे आप इंटरनेट से टाइमिंग देख सकते हैं, तो बीच बीच में स्लॉट्स खुलते हैं, आप आके दर्शन कर सकते हैं। विष्णु भगवान का ये टेम्पल है, बहुत हिस्ट्री है इसके बारे में, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप खुद गूगल में पढ़ सकते हैं। और एक बहुत ही लेजेंडरी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे है कि यहाँ पे कहते हैं 7 वॉल्ट्स हैं, और 7 वॉल्ट में मतलब 6 वॉल्ट तो खुल चुके हैं बहुत सारे, उसके अंदर से गोल्ड, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्नामेंट्स मिले, ज्वेलरीज, बट आखिरी वॉल्ट जो है वो कभी नहीं खुला। तो ये चीज़ है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो उसके लिए आपको ऐसी, अगर आप ड्रेस देखें, इस ड्रेस में ही आपको आना है। आप यहाँ पे कोई भी कपड़े पहन के नहीं आ सकते आपको। अगर आप जेंट्स हैं तो ऐसे आना, और लेडीज़ के लिए साड़ी वगैरह जो ट्रेडिशनल होते हैं। क्लॉक रूम वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। अगर आप आते हैं तो यहाँ क्लॉक रूम में अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। ये पूरा पाथवे है अगर आप देखेंगे तो। तो मंदिर के किनारे अगर आप देखेंगे तो ये शॉप्स वगैरह भी हैं। अगर आप जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर के जिस बगल में ही पूरा एक लेक जैसा है, लेक तो नहीं मतलब एक पॉन्ड जैसा है, पूरा वाटर बॉडी है। और ये मंदिर का जैसे मैंने बताया, ये पूरा मंदिर का ये मतलब आराम से यहाँ से चल के इधर से ही एंट्री होती है। सामने अगर आप गेट देख रहे होंगे, सामने एंट्री है मंदिर की, ये सामने एंट्री है। ओके सो अभी हो गया मॉर्निंग का टाइम, और अब हो चुका ब्रेकफास्ट का टाइम। चलिए आपको ब्रेकफास्ट दिखाते हैं। सो लेमन ट्री का ब्रेकफास्ट मेरे पीछे देखिए बुफे लगा हुआ है, तो आपको जल्दी से एक बार दिखाते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे त्रिवेंद्रम लेमन ट्री में। और अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं रुकने का। अभी दूर से तो मेरे को ठीक ठाक सब कुछ दिख रहा है, तो चलिए आपको एक व्यू देते हैं ब्रेकफास्ट का। सो डाइनिंग एरिया में अगर आप आते हैं तो ये पूरा देखिए डाइनिंग एरिया है, और यहाँ पे देखिए पूल टेबल वगैरह भी है। अगर आप आते हैं तो पूल अगर खेलना चाहे तो। अदरवाइज आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या है खाने का।
आ चुका हूँ अभी त्रिवेंद्रम हम पहुँच चुके थे और हम आ गए हैं अभी महा चिप्स। सो ये एक वन ऑफ द फेमस शॉप है चिप्स का, जहाँ पे अगर आप केरला आते हैं तो डिफरेंट टाइप के चिप्स मिलते हैं, बनाना चिप्स, और यहाँ केक वगैरह भी है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो अगर आपको कुछ लेना है तो आप यहाँ आकर ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छा शॉप है। हमने कुछ शॉपिंग की है, थोड़ा सा आपको अंदर का भी एक बार व्यू दे देते हैं। और अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से अगर केरला हैं तो मस्ट है बनाना चिप्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स आइटम्स होते हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, अगर आप आते हैं तो सारा चिप्स वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा, और बनाना चिप्स, केक वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो ये देखिए जैसे चिप्स वगैरह है, हमने इसमें से ही पैकिंग करा है। ये देखिए मिक्सचर वगैरह सब कुछ है, और केरला का तो ये फेमस ही है अगर। और ये यहाँ पे हलवा, जो डिफरेंट टाइप ऑफ हलवा होता है, ब्लैक हलवा, घी हलवा, आप देखेंगे। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, डे 2 अब स्टार्ट हो रहा है हमारा त्रिवेंद्रम से। हम निकल रहे हैं अगले जर्नी के लिए, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कन्याकुमारी। जी हाँ, कन्याकुमारी अब यहाँ से स्टार्ट होगा। 3 आवर्स का ऑलमोस्ट जर्नी है, 2.5 आवर्स एक्चुअली कन्याकुमारी। बट हम बीच में अभी शिवा टेम्पल एक आता है, अजीमला शिवा टेम्पल, तो वो कवर करते हुए जाएंगे। तो हमारा रूट जो है नागरकोइली होके जाएगा, और NH44 हम पकड़ेंगे। गाड़ी अपनी आ चुकी है, यहाँ पे देखिए सामान वगैरह हम रख रहे हैं, चेकआउट प्रोसेस हो गया है, ब्रेकफास्ट आपने देख लिया होगा, सब कुछ हो चुका है। तो चलिए निकलते हैं हम यहाँ से, और फिर आगे मिलते हैं आपसे जर्नी में। ऑलराइट, सो निकल गए हैं अजीमला शिवा टेम्पल के लिए। ये बोर्ड यहाँ से होटल से हमारे त्रिवेंद्रम के होटल से हमारे 19 किलोमीटर है, और निकले अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तो आइए आपको हम रास्ते के बीच बीच में व्यू देते रहेंगे। और ये भी बहुत फेमस टेम्पल है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी आपको हम बताएंगे वहाँ पहुँच के। तो चलिए अभी आगे स्टार्ट करते हैं। सो अजीमला शिव टेम्पल अब यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है, और ये हाईवे से थोड़ा कट होके अंदर आते हैं। कन्याकुमारी जो हाईवे है उससे थोड़ा अंदर आते हैं, 2 किलोमीटर का अंदर ड्राइव है, एंड देन हम पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए अंदर का जो स्ट्रीट है, मतलब जो घर गांव जो कहते हैं, मतलब जो रोड है, अप्रोच रोड, देखिए मतलब कितना क्लीन है। मतलब हम 2 दिन से इधर घूम भी रहे हैं त्रिवेंद्रम में, सो काफ़ी क्लीन है। मतलब ऐसा हमें कभी लगा नहीं कि बहुत इधर उधर कुछ होता है ना, ऐसा डर्टी ऐसा कुछ नहीं है। रोड्स बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। सो अजीमला टेम्पल ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। देखिए स्लोप जो है ये मतलब रोड ही है, ऐसा स्लोप का, तो अप्रोचिंग रोड है, और बस पहुंचते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये देखिए शिवा स्टैचू स्कल्पचर दिखने लगा है हमें, एंड आई थिंक यस वी हैव रीच्ड। तो आइए आपको और नज़दीक से दिखाते हैं। सो पहुंच चुके हैं अजीमला शिव टेम्पल, अंदर जाएंगे। जस्ट मेरे पीछे ये देखिए इधर है टेम्पल, और मेरे पीछे देखिए सी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। सारा डिटेल देते हैं आपको। चलिए अंदर चलते हैं, फटाक से पहले दर्शन करके आते हैं शिव जी का, हर हर महादेव का, और फिर आपको यहाँ के व्यू दिखाते हैं। तो अजीमला टेम्पल के अंदर आ चुके हैं। टिकट ले रहे हैं अभी हम, 200 रुपीज़ का टिकट है, और ये टिकट काउंटर है इधर। ये पूरा लाइन क्यू है, और उसके बाद अंदर चलते हैं और आपको और डिटेल दिखाते हैं। सो अजीमला टेम्पल, शिव टेम्पल हम आए हुए हैं, और हम केव के अंदर तो आपको दिखा नहीं सकते। ये देखिए केव का एंट्रेंस यहाँ से है, नीचे अंदर बहुत ही सुंदर है। 100 रुपीज़ टिकट है, बट बाहर निकलने के बाद अब व्यू देखिए शिव जी का, सुपर्ब, क्या आर्ट है।
सो अजीमाला शिवा टेम्पल जो हम आए हैं, अगर आप देखेंगे तो यहीं पे अदानी का ये न्यू पोर्ट, अगर आप देख रहे हैं न्यू पोर्ट बना है अदानी का, तो यहीं पे कुछ टाइम पहले मोदी जी आए थे इनॉग्रेशन करने के लिए, तो ये अदानी का न्यू पोर्ट है। और इसके अलावा ये हम यहाँ पर हैं, ये है अजीमाला शिवा टेम्पल, बहुत ही सुंदर मस्ट विजिट प्लेस है। आप अगर इस साइड आते हैं त्रिवेंद्रम के साइड तो 100% आइए। व्यू देखिए आप, मतलब व्यू, मतलब कैमरा पता नहीं क्या है बता पा रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर है, लिटरली बहुत ही सुंदर। सो अदानी पोर्ट अगेन एक बार देखिए, ये है पूरा अदानी पोर्ट जो बना है नया, और ये सी बीच पूरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसके अलावा तो इधर ये टेम्पल है अजीमाला शिवा टेम्पल, और ये शिव जी का स्टैचू जो आपको दिखाया मैंने। सो अजीमाला शिवा टेम्पल दर्शन हो गया, केव देख लिया, आपको सब कुछ दिखाया, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप इधर आते हैं तो 100% मस्ट विजिट रिकमेंडेड प्लेस है मेरे हिसाब से तो। और अब यहाँ से अब आगे निकलते हैं, मेरे पीछे सी बीच भी अगर आप देख रहे हैं, तो अब हम आगे निकल रहे हैं। आगे अब हम चल रहे हैं कन्याकुमारी की तरफ, तो आइए बने रहिए मेरे साथ। हाईवे अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं। सो कन्याकुमारी के लिए देखिए नेशनल हाईवे जो है, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। हम नागरकोइली होके अभी बस निकल रहे हैं। ये लेफ्ट लेके NH47 कनेक्ट हो रहा है ये, और फिर ऑलमोस्ट कन्याकुमारी के हम नज़दीक ही है। 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर और रह गया है, तो चलिए बने रहिए। सो नागरकोइली सिटी जो है उसके अंदर से जा रहे हैं अभी। ये शायद NH44 को कनेक्ट करेगा, और कन्याकुमारी में बस 17 किलोमीटर रह गया है टोटल में। तो आइए एक बार आप सिटी देख सकते हैं, ठीक ठाक सिटी है, सब कुछ है यहाँ पर दिख रहा है। सो पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी, और होटल भी पहुंच गए हैं। ये देखिए हमारे पीछे होटल है, जस्ट द कोरल कन्याकुमारी। ये मेन रोड पे ही है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो ये मेन रोड है, और ये जस्ट पीछे होटल है। चलिए अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं। बजट होटल है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं कोई 5 स्टार 4 स्टार टाइप प्रॉपर्टी, बट अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, डिसेंट दिख रहा है बाहर से भी। अभी रूम चलते हैं, एक बार रूम का भी आपको व्यू दे देते हैं और प्राइस भी आपको बता देते हैं इसका।